हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज अग्रवाल और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, जो कि एनसीईआरटी की बुक है क्लास 11th और 12th में। उसका हम चैप्टर वाइज समरी लेके चलेंगे। तो अभी हम चैप्टर 1 की समरी ले रहे हैं और चलिए शुरू करते हैं। फास्ट लेके चलेंगे जिससे कि आप जल्दी से पूरा चैप्टर समझ सकें, कभी भी रिवाइज कर सकें। तो देखिए, चैप्टर 1 जो है उसका टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था तो उस समय हमारे देश की इकोनॉमी कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो यहाँ पर लिखा है, इट हाईलाइट्स द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल का मतलब क्या हुआ? जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे ऊपर राज कर रहे थे बहुत सारे सालों से, तो उसका हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। फोकसिंग ऑन हाउ ब्रिटिश इकोनॉमी पॉलिसी ड्रेन्ड इंडियाज वेल्थ एंड लेफ्ट द कंट्री अंडर डेवलप। तो ये बताया कि भाई उनकी जो पॉलिसी थी उसने कैसे हमारे देश को हानि पहुंचाई, कैसे हमारे देश के धन को कम करा और हमारे देश को अंडर डेवलप्ड छोड़ के गए वो। तो इसमें पहला हेडिंग आ रहा है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जब इंडिपेंडेंस मिला तो हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम था और ये बताया कि हमारा इकोनॉमी जो था वो स्टैग्नेंट था। देखिए, स्टैग्नेंट का मतलब होता है रुका हुआ था। ओके, स्टैग्नेंट वाटर जैसे होता है वैसे स्टैग्नेंट इकोनॉमी है, रुकी हुई थी। मीन्स उसमें कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रही थी और बैकवर्ड भी थी, मतलब काफ़ी हम लोग पिछड़े हुए थे और देशों के कंपैरिजन में। एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लिव्ड इन पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, पर कैपिटा इनकम कम था। और जो हमारे देश की इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी और इंडस्ट्रियलाइजेशन कम था। तो इस तरीके का एक सिनेरियो है जो कि हेडिंग आ रहा है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और एग्रीकल्चर सेक्टर को फिर से इसमें बताया। देखिए, अभी बताया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा था, बट एग्रीकल्चर सेक्टर आउटडेटेड मेथड बेस्ड था। मतलब जिस तरीके से हम खेती करते थे वो पुराने मेथड थे और उससे लो प्रोडक्टिविटी रहती थी और हम मानसून के ऊपर ज़्यादा निर्भर करते थे। और जमींदारी सिस्टम हुआ करता था। जमींदारी सिस्टम में फार्मर्स का, किसानों का काफ़ी शोषण हुआ करता था, एक्सप्लॉयटेशन हुआ करता था। और एग्रीकल्चर इनपुट्स के लिए, इरिगेशन के लिए हमारे पास में मॉडर्न मींस नहीं थे, साधन नहीं थे और एग्रीकल्चर में भी इस तरीके की काफ़ी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता था। इंडस्ट्री कैसी थी? देखिए, इंडस्ट्री भी वीक थी। ये बताया कि इंडिया का जो इंडस्ट्रियल बेस था इंडिपेंडेंस के समय में वो वीक था और जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी रही उन्होंने इंडिया में इंडस्ट्रीज लगने को डिस्करेज किया। ओके, और कुछ जो भी यहाँ पर थी वो टेक्सटाइल और जूट वगैरह की मिल्स थी जो कि बॉम्बे, कलकत्ता इस तरीके के प्लेसेस में ही थी। और हैंडीक्राफ्ट जो कि काफ़ी भारत में हुआ करता था वो कोलैप्स कर गया, धीरे धीरे कम होता चला गया बिकॉज हमें ब्रिटिशर्स से मशीन मेड प्रोडक्ट्स आने लगे थे और उससे हम लोग हैंडीक्राफ्ट्स वाले कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे। फॉरेन ट्रेड कैसा था? देखिए, हम लोग क्या करते थे, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे और इंपोर्ट कर रहे थे फिनिश गुड्स को। तो ब्रिटिशर्स ने ऐसे ही सिस्टम बनाया था कि जो यहाँ पर रॉ मटेरियल हो रहा है, कॉटन है, जूट है, उसको लेके जाओ और फिनिश प्रोडक्ट बना के फिर यहाँ पर महंगे दामों में बेचो। तो इससे हमारी इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान हुआ। ट्रेड पैटर्न सर्व ब्रिटिश इकोनॉमी इंटरेस्ट। तो इस तरीके का जो भी ट्रेड पैटर्न रहा उसने ब्रिटिशर्स को तो फ़ायदा पहुंचाया मगर हमारे देश को हानि पहुंचाई। नो गेन फॉर इंडियाज इकोनॉमी, इंस्टेड इट लेड टू इकोनॉमिक ड्रेन, जिससे कि हमें काफ़ी हमारा वेल्थ का नुकसान होता चला गया। डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी? हाई बर्थ रेट हुआ करता था, डेथ रेट भी ज़्यादा हुआ करता था और लाइफ की एक्सपेक्टेंसी काफ़ी कम थी। इन्फेंट मॉर्टलिटी ज़्यादा थी, इलिटरेसी थी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो था। हेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम वर एक्सट्रीमली अंडर डेवलप्ड। और ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, देखिए ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर में ये पहले भी बताया कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे वर वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर
और बहुत कम लोग थे जो कि इंडस्ट्री और सर्विसेज में काम कर रहे थे। और हमारे यहाँ रीजनल वेरिएशन भी काफ़ी होता था, जैसे कि मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, वो बेटर पोजीशन में थे। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर था, बट जैसे कि कुछ रेलवे, पोर्ट, टेलीग्राफ ये ब्रिटिशर्स ने शुरू करे, मगर उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका ऑब्जेक्टिव था कि ब्रिटिशर्स को किस तरीके से फ़ायदा मिलेगा। इन जनरल रोड्स जो थी वो पुअर थी, इलेक्ट्रिसिटी एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ भी लिमिटेड थे, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू रियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और हमें वास्तविकता में हमारे आर्थिक ढांचे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचा था इससे। तो इसका हम कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के समय में हमारा देश एक गरीब देश था और अंडर डेवलप्ड था, और कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन से हम सफ़र कर रहे थे। और द चैप्टर सेट्स अ कॉन्टेक्स्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द नीड फॉर प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और जब हमें ऐसी कंडीशन में स्वतंत्रता मिली, तो फिर आगे क्या हमारे देश ने किया वो अभी अगले चैप्टर में आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच।